द्विघात समीकरण a की घात 2 x की घात 2 माइनस 3ab x प्लस 2b की घात 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करके x के मान ज्ञात करें। तो यहाँ मध्य पद को दो भागों में बना लेना है। ये प्रथम है, ये द्वितीय भाग या अंतिम पद कहेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसा ही लिखा जाएगा, a की घात 2 x की घात 2 और इसको मध्य पद को दो भागों में बांट लेंगे। तो इसको कर सकते हैं 2abx माइनस abx प्लस 2b की घात 2 बराबर 0। अब यहाँ इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे। यहाँ पर है a की घात 2 x की घात 2, यहाँ a है और ये x है, तो कम से कम कॉमन मिलेगा ax। यहाँ बचेगा ax, ये माइनस लग जाएगा, यहाँ से a और x कॉमन निकल गया, बचा माइनस के 2b। इसी तरह से इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पे b है, तो खाली b कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का b कॉमन लेंगे, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पर क्या है, माइनस पहले लगा हुआ है इसके और यहाँ पे प्लस का ax बचा है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ बचेंगे प्लस के ax, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ माइनस। अगर इसका इसके साथ गुणा कराओगे, माइनस का माइनस हो तो प्लस आएगा, ठीक है। जो कॉमन लेकर हम बचाते हैं, अगर उसमें वापस से गुणा कर दें तो वही पद मिल जाएगा जिसमें से कॉमन लिया है। तो इस तरह से ये बना और ये बचेगा माइनस का 2b बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन लेने के बाद बचे, यहाँ पर इस पद में ax माइनस 2b और इस पद में ax माइनस 2b, इसको कॉमन ले लेंगे, ax माइनस 2b ये कॉमन हो गया। अब इसको निकालने के बाद जो बचा उसको लिखेंगे ax, इसी तरह से x माइनस 2b कॉमन जो ले चुके हैं, तो क्या बचा है यहाँ माइनस का b बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब इसमें और कुछ नहीं हल हो सकता। अब इसको मानेंगे कि माना इतना बराबर 0, तो यहाँ पर एक एक लेकर चलेंगे। माना ax माइनस 2b बराबर 0, तो यहाँ पर इसको बराबर के दूसरी तरफ भेज दो, तो ये बचेगा ax बराबर, ये माइनस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे वही संख्या रहेगी, तो ये हुआ 2b, ठीक है। समझ में आ रही बात। फिर अब यहाँ x का मान निकालना है, तो x को यहीं ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये हो जाएगा 2b बटे a, ये हुआ एक x का मान, ठीक है। दूसरा निकालना है, तो दूसरा निकालने के लिए ये जो दूसरा खंड है इसको लेकर हल करेंगे, ax माइनस b बराबर 0, b को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, यहाँ बचेगा ax, ये माइनस का b बराबर के दूसरी तरफ चला गया, चिन्ह बदल गया, प्लस का हो गया, 0 प्लस b, किसी भी संख्या को 0 में जोड़ने पर वही संख्या रहती है, तो ये b रहेगा, ठीक है। फिर अब x बराबर b बटे a, इस तरह से यहाँ पर x का मान 2b बटे a और b बटे a मिल जाएगा। इस तरह से इसके दो मान निकल आएंगे।